हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जुनून इश्क का पार्ट 3 भाग लेकर आए हैं। तो आपको हमारे ये 2 पार्ट कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताना। पाकीज़ा उत्कर्ष के सामने गुस्से और लाचारी के साथ खड़ी थी। उत्कर्ष ने उसे घूरा और फिर वहां खड़ी रिसेप्शनिस्ट को जाने का इशारा कर दिया। रिसेप्शनिस्ट जाने लगी तो पाकीज़ा ने बेबसी से उसकी ओर देखा, मानो उसे रुकने का निवेदन कर रही हो, मगर वो भी आखिर क्या करती बेचारी, रुके या जाए। वह अभी सी सोच में उलझी थी कि तभी उत्कर्ष की आवाज़ गूंजी, सुना नहीं तुमने, जाओ। बेचारी रिसेप्शनिस्ट उसकी आवाज़ से सकपका गई और वहां से ऐसी भागी मानो गधे के सिर से सींग। पाकीज़ा तो उसे देखती ही रह गई। उत्कर्ष वहीं पड़ी अपनी रीलिंग चेयर पर बैठ गया और बड़ी ही संजीदगी के साथ उसे अपनी गहरी भूरी आंखों से ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, तो आप हो मिस पाकीज़ा श्रीवास्तव। वह उसके नाम पर काफ़ी जोर दे रहा था, मानो खिल्ली उड़ा रहा हो। उसने अपनी आंखों से उसे स्कैन करना शुरू कर दिया और फिर नीचे से ऊपर देखते हुए कहा, यू नो वॉट, जब मैंने तुम्हारा रिज्यूम देखा तो मुझे लगा कि यह लड़की काफ़ी एलिगेंट होगी, विद सम डिसेंट पर्सनैलिटी। 98.7%। वो कोई मामूली बात नहीं है, वो भी केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में। मगर 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 क्या? बोलो, पाकीज़ा चिढ़ते हुए बोली। बोलो, उत्कर्ष ने आंखें उठाकर पूछा। ओके ओके, माय बैड। बोलिए सर, आप कहना क्या चाहते हैं? पाकीज़ा ने चिढ़ते हुए ज़बरदस्ती की मुस्कान अपने चेहरे पर ओढ़ते हुए कहा, दैट बेटर। सो मैं ये कह रहा था कि जब मैं अभी तुमसे सुबह मिला तब से तो मेरी थिंकिंग ही चेंज हो गई। इट्स लाइक आई मीट ए जानवर हु डज नॉट नाउ हाउ टू वॉक ऑन रोड और एनीवेयर। वेट, पहले ही बता दो मुझे कि ये तुम्हारी डिग्री चोरी की तो नहीं है। उत्कर्ष ने मुस्कुराते हुए अपनी आखिरी लाइन कही। यह सुनते ही पाकीज़ा तैस में आ गई और कहा, देखो, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है। मेरा मतलब, आप ऐसे उस पर कमेंट नहीं कर सकते। गुस्से में उसका गुलाबी चेहरा लाल हो उठा था, उसकी सांसें भी थोड़ी तेज सी हो गई थी। उत्कर्ष उठ गया और अचानक से पाकीज़ा के चेहरे के पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मिस पाकीज़ा, आप मेरी इंटरनल हो ना कि मैं आपका। सो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझे बता सकती है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? पाकीज़ा अचानक से उत्कर्ष के इतने करीब आ जाने से घबरा गई और कुछ बोल नहीं पाई। उत्कर्ष अभी भी उसकी आंखों में देखता जा रहा था, उन आंखों में जो उसे किसी समुंदर की तरह गहरी मालूम पड़ रही थी, और काजल लगी उन पनीली आंखों में उत्कर्ष खुद को डूबता हुआ महसूस कर पा रहा था। तभी पाकीज़ा की पलकें झपक गई और उत्कर्ष वापस से यथार्थ में पहुंच गया और उसे होश आया कि आखिर वो पाकीज़ा के इतने करीब है। तो उसने जल्दी से हरकत की और उससे दूर होते हुए पलट गया। हम ठीक है, तुम जा सकती हो। अभी जाकर बाहर प्रिया रिसेप्शनिस्ट से अपना शेड्यूल ले लो और फिर काम पर लगो। यहाँ बहसबाजी से काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी होगी। उत्कर्ष ने खुद को संभालते हुए पाकीज़ा से मुंह फेर दूसरी ओर देखते ही कहा। ऐसा लग रहा था मानो वह उससे अब बचना चाह रहा हो। पाकीज़ा ने उसे घूरा और फिर यस सर कहती हुई दरवाज़ा खोलकर जाने लगी। तभी उत्कर्ष ने उसे टोका और कहा, सुनो, एक कप कॉफ़ी लेते आना और तुम खुद लाना। पाकीज़ा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, मैं? हाँ तुम, क्यों, कोई दिक्कत? उत्कर्ष ने आंखें मटकाते हुए कहा, नहीं नहीं, भला मुझे क्यों दिक्कत होगी, मैं तो इंटरनल हूँ। आप सीनियर हो, आप भगवान हो, मैं आपकी दासी हूँ। पाकीज़ा कहती जा रही थी। आप चंपू हो, उसने ये मन में कहा कि तभी उत्कर्ष ने उसे बीच में टोका। बस बस, तो अब मेरी दासी, आप जल्दी से कॉफ़ी लेकर आइए, और हाँ, स्ट्रॉन्ग। पाकीज़ा ने कहा, ओके सर, और बाहर निकल गई। सर, माय फुट, चंपू कहीं का, काफ़ी कॉफ़ी पीनी है इन्हें। रुको, पिलाती हूँ कॉफ़ी इन्हें। सो तैयार हो जाइए मिस्टर चंपू, पाकीज़ा स्पेशल कॉफ़ी पीने के लिए। पाकीज़ा बड़बड़ाती हुई कॉरिडोर से जाने लगी। उधर उत्कर्ष उसके जाने के बाद अपनी चेयर पर बैठ गया और कहा, मिस पाकीज़ा श्रीवास्तव, बहुत परेशान किया है तुमने। सुबह मुझे उस वक्त तो बच गई, मगर अब हाथ आई हो। अब मैं बताता हूँ तुम्हें कि आखिर परेशान करना होता क्या है। ये कहकर उसकी आंखों में चमक और होठों पर विजयी मुस्कान तैर गई। यूं तो पाकीज़ा और उत्कर्ष का झगड़ा कोई बहुत बड़ा नहीं था, मगर बात बस इतनी सी थी कि झगड़े में दोनों के ही ईगो को चोट पहुंची तो बदला लेना तो बनता था। वैसे भी जहाँ ईगो हर्ट ना हो वो इश्क ही कैसा।
कुछ देर बाद पाकिजा कॉफ़ी लेकर कमरे में पहुंची और उत्कर्ष के पास आकर मीठी सी आवाज़ में कहा, सर ये आपकी कॉफ़ी। उत्कर्ष ने अंदर आने का इशारा किया। पाकिजा अंदर चलने लगी और तभी अचानक उसका पैर फिसला और कॉफ़ी उत्कर्ष के ऊपर उसके कपड़ों पर जा गिरी। उसके कपड़े पूरे खराब हो चुके थे। अब उत्कर्ष हड़बड़ाते हुए उठा और लगभग चीखते हुए कहा, व्हाट द हेल, ये क्या किया तुमने? पाकिजा तुरंत हरकत में आ गई और उत्कर्ष के पास आकर उसके कपड़े साफ करने लगी। असल में वो साफ कम दाग फैला ज़्यादा रही थी। उसने कहा, ओह सॉरी सर, पता नहीं आखिर कैसे फिसल गई मैं। आई एम रियली सॉरी सर। उत्कर्ष ने पाकिजा की ओर देखा। हालांकि उसकी आंखें और उसके होठों दोनों अलग अलग बातें कह रही थी। उसके होठ कह रहे थे कि ये सब गलती से हुआ, मगर आंखें अपना गुनाह कबूल कर रही थी और वो भी पूरे गर्व से, मानो कह रही हो कि देख ले बेटा मुझसे उलझने का अंजाम। उत्कर्ष ने जल्दी से पाकिजा को धक्का देकर खुद से दूर कर कहा, लीव, ये सही है, पहले गलती खुद करो और फिर खुद ही साफ करने भी आ जाओ। अपने कपड़े साफ करते हुए फिर उसने कहा, पूरा मूड खराब कर दिया। अब घर जाना होगा, हाफड़े लेनी होगी, घर जाना होगा, ये सब साफ करना होगा। ये क्या? उत्कर्ष वहाँ से जाने लगा और इधर पाकिजा भी खुश हो गई। तभी उत्कर्ष पलटा और कहा, और हाँ मिस पाकिजा, हाफड़े मेरा है, आपका नहीं। आप यहाँ रहकर तब तक काम करेगी जब तक आज के मेरे सारे पेंडिंग वर्क पूरे ना हो जाए और उन्हें पूरा करेंगी आप। मैं एक बार फिर पाकिजा को चीख निकल पड़ी। जी आप, ओके, लग जाइए काम पर, काम बहुत है और वक्त कम। गुड लक मिस पाकिजा। उत्कर्ष ने बड़ी ही शांत आवाज में यह कहा और दरवाजे से निकलता चला गया। पाकिजा के चेहरे पर आई वो हंसी पल भर में गायब हो गई, वापस से उत्कर्ष के चेहरे पर आ गई थी। उस रात पाकिजा फाइलों के ढेर में बैठी अपना काम कर रही थी कि तभी प्रिया वहाँ आई। पाकिजा, तुम बहुत लेट हो गया है, तुम घर नहीं जा रही हो? पाकिजा ने सर उठाया और उसे देखकर कहा, कैसे जाऊं? आखिर वो हाँ, मेरा मतलब उत्कर्ष सर ने इतना काम दिया है और आज ही कंप्लीट भी करना है इन सबको। तो उसने रोनी सूरत बना ली। बेचारी प्रिया उसकी मदद भी नहीं कर सकती, इसलिए उसने कहा, सॉरी यार, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी और अगर अभी नहीं निकली तो हॉस्टल बंद हो जाएगा मेरा, वरना मैं यहाँ रुक जाती। पाकिजा ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये मैं जल्दी ही कर लूँगी, तुम आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया भी ओके बोलकर चली गई और पाकिजा वापस अपने घर में लग गई। इतना सारा काम देता है क्या कोई, वो भी पहले ही दिन? इस उत्कर्ष नहीं नहीं, उस चंपू का बेड़ा गर्क हो। वो जो लहराते बाल उड़ते फिरते हैं ना, उसके देख लेना सारे झड़ जाएंगे। ऊपर देखते हुए, भगवान तू साथ है ना मेरे, उस चंपू ने आज मेरी रात बिगाड़ी, तू भी चैन से मत सोने देना लूजर। हाँ हाँ, लूज मोशन करा देना उसे, बस भगवान इतनी सी लाज रख देना, आज तक के सारे सोमवार का व्रत ना फल तू आज ही दे दे, फिर देखती हूँ उस चंपू को। पाकिजा खुद ही बड़बड़ा रही थी। उधर अपने रूम में लेटा उत्कर्ष हिचकियों के मारे बेहाल हुआ जा रहा था। उसके रूममेट राजीव ने उसे पानी दिया और छेड़ते हुए कहा, क्या बात है जनाब, कौन याद कर रहा है आपको इतना? आज जरा हम भी तो जाने। क्या यार तू भी? उत्कर्ष ने पानी पीते हुए कहा, मैं भी नहीं सच्ची। वैसे आज तू इतनी जल्दी कैसे आ गया था? आज तक तो कभी हापड़े भी नहीं ली तूने कहीं? सच में? छुपे रुस्तम ने कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली? निशांत ने हंसते हुए कहा, क्या यार, गर्लफ्रेंड तो नहीं, मगर हाँ दुश्मन जरूर बनी है, एक उत्कर्ष ने कहा। क्या दुश्मन मतलब? राजीव ने पूछा। इस पर उत्कर्ष ने उसे सुबह से लेकर आज की पूरी कहानी बताई और फिर कहा, सच में पागल है वो पूरी, कुत्तों को बचाने के लिए गाड़ी के सामने आ गए, फिर कहती है उसका भी तो परिवार है। वाह, मतलब कुछ भी, गजब, कुछ भी बोलो, लड़की इंटरेस्टिंग है और कुत्ते के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, मतलब दिल की बहुत साफ है, ऊपर से तुझसे लड़ी भी, वाह, हिम्मत भी है उसमें तो। अरे गजब कॉम्बिनेशन है यार ये तो। आखिर कोई तो आया तेरी लाइफ में जो तुझे चुप करा सके। अब तो तेरी लाइफ तो सेट है बॉस, राजीव ने कहा। ओए ओए, ये क्या बके जा रहा है तू मेरी लाइफ और उसके साथ? नेवर, पहले ही क्या कम झगड़े हुए एक दिन में, अगर वो मेरी जिंदगी में आ गई तो मेरी जिंदगी WWE हो जाना है। लगभग क्या है, कुछ भी बोलता है, उत्कर्ष ने कहा। तू माने या ना माने, मुझे तो अच्छी तरह से नजर आ रहा है कि मेरी भाभी मिल चुकी है। वैसे भी हर प्यार की शुरुआत झगड़े से ही होती है। अब तो बस तू देखता जा कैसे वो तेरे दिल में जगह बनाती है, राजीव ने कहा। हाँ हाँ, सोच लो सोच लो, सोचने के वैसे भी कौन से पैसे लगते हैं, मगर ये तेरा ख्याली पुलाव कच्चा ही रह जाएगा।
तो इससे बेहतर है कि तू भी सो जा और मुझे भी सोने दे अब। उत्कर्ष ने चिढ़ते हुए तकिया फेंक कर मारते हुए कहा। हाँ हाँ देख लेना, मेरी बात सच नहीं हुई तो फिर कहना। ये कहकर निशांत ने कमरे की बत्तियां बुझा दी और दोनों सोने चले गए। मगर उत्कर्ष अभी भी अपने बिस्तर पर लेटा छत की ओर देखते हुए पाकीजा और राजीव के बारे में ही सोच रहा था। धत, कुछ भी बोलता है, मुझे और उससे प्यार कभी नहीं। यह कहकर उसने अपनी आंखें बंद की, एक करवट बदली और धीरे धीरे नींद की आगोश में खो गया। अगली सुबह उत्कर्ष सवेरे की मीठी नींद में खोया हुआ था। सपने में उसने एक लड़की को देखा जो कि भागते हुए उसकी गाड़ी के सामने आ गई और कुत्ते को अपनी गोद में उठा लिया। उसने झटके से अपने बाल छिड़के। उत्कर्ष ने उसे देखा और एकाएक उसके मुंह से निकला, पाकीजा। और उत्कर्ष की नींद खुल गई। सूरज की किरणें खिड़की से होती हुई उसके शरीर पर पड़ रही थी, जिससे उसका शरीर किसी कांच के टुकड़े की भांति चमक रहा था। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और कहा, सुबह सुबह इस लड़की का ख्याल, कल से इसने जीना हराम कर रखा है मेरा। ये कहकर उत्कर्ष उठा और नहा धोकर काम के लिए निकल गया। वैसे ही ऑफिस पहुंचा। प्रिया ने उसे गुड मॉर्निंग कहा। उसे जवाब देने के बाद उत्कर्ष मुस्कुराता हुआ अपने केबिन में पहुंचा, जहां का हाल देखकर उसके होश उड़ गए। टेबल पर फाइलें फैली हुई थी और पाकीजा फाइल पर सर रखकर सो रही थी। उत्कर्ष ने उसे आवाज़ लगाई मगर वो नहीं जागी। उत्कर्ष कुछ देर रुका और फिर थोड़ा सोचकर उसके कंधे से उसे हल्का सा हिलाया, मगर वो फिर भी नहीं जागी, बल्कि उठने के बजाय उसने उग कर दूसरे ओर अपना सर मोड़ लिया। और सोने दो यार, उसने कहा। उत्कर्ष को गुस्सा आने लगा था। अब उसने आओ देखा न था और टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और सारा का सारा पानी पाकीजा के चेहरे पर डाल दिया। पाकीजा की नींद पानी के कारण झटके के साथ अचानक से खुल गई और चिल्लाते हुए उठ गई। कौन बेवकूफ़ है? उत्कर्ष ने कहा। मैं तुम्हारा बॉस। पाकीजा ने उसे देखा और फिर हैरानी से वापस अपनी आंखें मल ली और कहा, अरे चंपू, मेरा मतलब सर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वट डू यू मीन है? मैं क्या कर रहा हूँ मिस पाकीजा? ये मेरा कैबिन है, तो फिर मुझे और कहाँ होना चाहिए? तभी पाकीजा होश में आई। उसे याद आया कि वो आखिर थी कहाँ। उसने जल्दी से उठते हुए खुद को संभाला और कहा, ओ सॉरी सॉरी सर, वो आपने मुझे काम दिया था, वो करते करते मैं यहीं सो गई थी। तभी प्रिया ने उत्कर्ष को रात की बात बताई और ये भी कहा कि देर हो जाने के कारण वो घर ही नहीं गई। वह भी वहाँ हुई शोरगुल सुन को अंदर देखने चली आई थी। उत्कर्ष को यह जानकर थोड़ा बुरा लगने लगा कि उसकी जिद के कारण पाकीजा को रात भर वहाँ अकेला रुकना पड़ा। उसने अपनी बात संभालते हुए कहा, ठीक है, अभी तुम घर जाओ और फ्रेश होकर आराम से आओ। वैसे भी काफ़ी कुछ काम कर लिया है तुमने, तो जरा मैं देखूं क्या किया है। पाकीजा फिर चिढ़ गई, मगर बेचारी में अब लड़ने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए चुपचाप ओके बोलकर निकल आई। मगर आते ही दरवाजे पर उसे घूम कर देखा और कहा, खड़ूस चंपू। उत्कर्ष ने ये भले नहीं सुना, मगर प्रिया ने सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। पाकीजा के जाने के बाद उत्कर्ष ने प्रिया से कॉफ़ी मंगाई और वहीं बैठकर उन फाइलों को चेक करने लगा तो पाकीजा ने पूरी की थी। उत्कर्ष का एक शोधकर्ता था और दवाइयों पर शोध कर रहा था। पाकीजा उसी काम में अभी उसकी ट्रेनिंग थी। उत्कर्ष ने देखा कि पाकीजा का काम काफ़ी अच्छा था और उसमें दवाइयों और रसायन शास्त्र की समझ भी काफ़ी अच्छी थी। पाकीजा का काम उत्कर्ष को खुश करने के लिए काफ़ी था। उसने मन ही मन कहा, लड़की पागल जरूर है मगर टैलेंटेड है। इधर पाकीजा अपने घर पहुंची और फ्रेश होने के बाद आराम करने चली गई। आज वो बहुत थक गई थी और मन ही मन उत्कर्ष को कोस रही थी। अगर उसे उस काम की इतनी ज़रूरत नहीं होती तो वो कब का छोड़ गई होती, मगर अफसोस, उसे ये सब करना ही होगा। और उत्कर्ष जो उसकी ज़िंदगी में सांप की तरह फन फैलाए बैठ गया, उसे भी झेलना होगा। दिन गुजरने लगे। दोनों के बीच सब कुछ वैसा ही चल रहा था। उत्कर्ष और पाकीजा में एक ताना तनी प्रत्यंचा खिंची हुई रहती थी, मगर काम के वक्त दोनों इतने शांत हो जाते मानो पता ही नहीं चलता कि कभी कुछ हुआ भी हो। उत्कर्ष अपने स्वभाव से उल्टे काम अब करने लगा था। वो जानबूझकर बात बात पर पाकीजा को किसी न किसी बात पर चिढ़ाता रहता था। वहीं हमारी पाकीजा किसी गुब्बारे की निकली हवा की तरह फट पड़ती। पाकीजा हंसमुख, मिलानसार और जिंदा दिल इंसान थी। यही कारण था कुछ भी वक्त वो पूरे ऑफिस की चहेती बन चुकी थी, सिवाय उत्कर्ष के। मगर जिद में कहे या चिढ़ में काम करने के बाद अब उत्कर्ष के मन में कोई और चीज़ आती तो वो थी पाकीजा। उसे भी लगने लगा था कि अपने काम को पाकीजा के साथ करते हुए अब ये सब पहले की तरह उबाऊ और नीरस नहीं होता, जबकि वो उस वक्त में खुशी महसूस करता। उन दोनों को साथ में काम करते करते अब लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया था और धीरे धीरे उत्कर्ष को पाकीजा की आदत होती जा रही थी। मगर हमारे उत्कर्ष जनाब आखिर ईगो से हर्ट हुए थे
तो कैसे पाकिजा को इतनी आसानी से छोड़ देते। एक दिन उत्कर्ष अपने कैबिन में बैठा हुआ था और उसका फ़ोन बार बार बजे जा रहा था। वो उस कॉल को देखता और फिर अपना ध्यान कहीं और लगा देता। कुछ 15 कॉल के बाद फ़ोन आने बंद हो गए। उत्कर्ष ने राहत की सांस ली और अपने काम में वापस लग गया। तभी वापस से उत्कर्ष का फ़ोन कुछ 10 मिनटों के बाद बजने लगा। इस बार पहले से ही चिड़चिड़ा हुआ पड़ा उत्कर्ष खुद को संभाल नहीं पाया और फ़ोन उठा लिया। उसने बिना सामने वाले की आवाज़ सुने खुद ही कहना शुरू कर दिया, क्या है माँ? कब से कह रहा हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है ना, कोई लड़की नहीं देखनी ना ढूंढनी है, और अभी मैं काम कर रहा हूँ। आपने पहले ही सुबह से मुझे कॉल करके तंग कर दिया है। 50 बार कोई किसी को फ़ोन करता है क्या? देखिए माँ प्लीज़, मुझे अभी नहीं करनी कोई शादी वादी। आप समझती क्यों नहीं? अभी मैं काम कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। उत्कर्ष ने जैसे ही फ़ोन रखने के लिए फ़ोन कान से दूर हटाया तभी उधर से एक भारी आवाज़ आई, हमने आपके लिए लड़की देख ली है। आपकी माँ से हमने ही कहा था कहने को, और अब हम फिर कह रहे हैं कि परसों आगामी रविवार को बिना कुछ कहे चुपचाप आप मेरठ चले आइए। और यहाँ हाँ, इस बार हमें कोई बहाना नहीं चाहिए। इस वर्ष आपकी शादी हम करवा कर ही रहेंगे। चलिए अब फ़ोन रखते। यह कहकर सामने वाले ने फ़ोन रख दिया बिना उत्कर्ष का जवाब सुने। उत्कर्ष ने गुस्से में फ़ोन जोर से पटकते हुए सामने पड़े सोफे पर फेंक दिया। जिसने अभी अभी उससे बात की थी वो थे उत्कर्ष के पिताजी, गोपाल प्रसाद शर्मा। अपने जमाने और आज के एक रसूखदार व्यक्ति, दीन धर्म को मानने वाले ब्राह्मणों में से एक। उनके अनुसार उत्कर्ष की उम्र हो चुकी थी और अब वो शादी कराने का ये सबसे सही वक्त था। इसलिए वो उत्कर्ष पर शादी का दबाव बना रहे थे, मगर उत्कर्ष को अपने पिताजी से इनके इसी व्यवहार के कारण कभी नहीं बनी और आज भी वो ये शादी नहीं करना चाहता था, वो भी उनकी मर्जी से तो बिल्कुल भी नहीं। उत्कर्ष गुस्से और तड़प में था, जिससे कहो तो उसका चेहरा कठोर हो चुका था और आग की तरह धधक रहा था। तभी पाकिजा दरवाजे पर कुछ फाइलों के साथ आ पहुंची। मैं आई कम इन सर? पाकिजा ने इजाज़त मांगते हुए कहा। उत्कर्ष ने चिल्लाते हुए कहा, कम इन कहा। पाकिजा थोड़ा घबराते हुए अंदर चली आई, क्योंकि इतने गुस्से में उसने उत्कर्ष को अपनी लड़ाई के वक्त भी नहीं देखा था। पाकिजा ने अपनी फाइल उत्कर्ष की ओर बढ़ाते हुए कहा, सर ये वो सेल्यूटाइज की दवाइयों की फाइल है, मैंने कंप्लीट कर दी है, एक बार आप देख लीजिए। उत्कर्ष ने फाइल ली और हम कहते हुए फाइल खोलकर पढ़ने लगा। पाकिजा ने फिर एक आवेदन पत्र उसके सामने रखते हुए कहा, सर वो मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, वो मुझे घर। उसने अभी अपनी बात पूरी नहीं की थी कि बीच में ही छुट्टी और घर की बात सुनते ही उत्कर्ष सकते में आ गया। अब तक का उसका दबा हुआ गुस्सा अचानक से फूट पड़ा। तुम लोगों को काम तो करना नहीं होता, सिर्फ छुट्टी और घर ही नजर आता है। आखिर ऐसा कौन सा खजाना पड़ा होता है घरों में जो कुछ दिन नहीं जाते तो जिया नहीं जाता तुम लोगों से? क्या आखिर करना ही क्या है घर पर जाकर? अगर घर ही जाना तो जाओ और शादी कर लो, फिर वापस आने की कोई ज़रूरत ही नहीं। एक काम कह दो इन लोगों से तो होगा नहीं पूरा। ये देखो, तुमने मेडिसिन के साथ एसिडिटी की मेडिसिन ऐड ही नहीं की। डोंट यू रियलाइज़ कि आखिर उन मेडिसिन के इफ़ेक्ट के साथ एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। ये है तुम लोगों का पूरा काम। काम कैसे करोगे? आखिर तुम लोग घर जो जाना होगा, और घर वाले तो क्या ही कहे, उन्हें तो बस चाहिए कि कब बच्चे वापस आ जाए और वे अपनी मर्जी उन पर थोप सके। उत्कर्ष बिना रुके चिल्लाते हुए गुस्से में बोलता ही जा रहा था कि तभी वो पलटा और पाकिजा के चेहरे पर उसकी नज़र पड़ी। पाकिजा सर झुकाए आज चुपचाप खड़ी थी। उसने स्वभाव में एकदम उलट, मगर आज उत्कर्ष के डांट के कारण उसकी आंखों में आंसू भरा पड़ा था, जो कि बस निकल आने को आतुर हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह उन्हें बस बह निकलने से रोक रही हो। उत्कर्ष जड़ हो गया। उसे पता नहीं क्यों, मगर पाकिजा को ऐसा देखना बर्दाश्त नहीं हुआ। खुद ब खुद अचानक उसके मुंह से निकला पाकिजा। पाकिजा को इस आखिरी शब्द की उम्मीद नहीं थी, वो भी इतने सौम्य स्वर में। जिस तरह ठंडे मौसम में रखा बर्फ का टुकड़ा गर्मी महसूस करते ही पिघल जाता है, ठीक वैसे ही उत्कर्ष की आवाज़ उस नरमी के साथ पाकिजा भी बह गई। उसके मोटे मोटे काजल लगी काली आंखों में आंसू झरने की तरह बह निकले। पाकिजा खुद को ज़्यादा देर वहां उत्कर्ष के सामने रोक नहीं सकती और इसलिए वह जल्दी से अपनी फाइल उठाकर वहां से भाग गई। उत्कर्ष उसे देखता ही रह गया। उसे पाकिजा का इस तरह रोना और भाग जाना आखिर रहा था। पता नहीं क्यों
मगर पाकिजा के आंखों के वो आंसू उत्कर्ष को उसके दिल पर किसी भारी बोझ की तरह मालूम पड़ रहे थे। ऐसा तो नहीं था कि उसने पहले कभी किसी और को नहीं डांटा था या कोई और उसकी वजह से नहीं रोया था। उत्कर्ष का गुस्सा और कठोर स्वभाव ही ऐसा था कि आज तक बहुत से लोग उससे डांट खा चुके थे और काफ़ी लड़कियां रो भी देती थी, जैसे कि आज पाकिजा रो दी। मगर उसे तो कभी किसी और के रोने से फर्क नहीं पड़ा था। फिर आज पाकिजा का रोना उसके दिल को छलनी क्यों कर रहा था? क्या ये शुरुआत थी उत्कर्ष के दिल में पाकिजा के प्रेम के बीज के उगने की? क्या पाकिजा के लिए अपने एहसासों का मतलब पहचान पाएगा उत्कर्ष? जानेंगे अगले भाग में। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते, टाटा, बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।